Hello everyone, welcome in Power Plant Engineering as a elective of 5th semester Mechanical Engineering Diploma. Unit 6 Economic Analysis of Power Plant. Topic number 5 Economic Analysis of Power Plants and Numericals. Lecture number 27 prepared by Mrs. Amruta Munle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Napa. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of this lecture as numerical on finding cost of given power plant. Learning outcomes. After completion of this video lecture, you are able to estimate cost of electricity in the given situation using simple numerical problem. Also, calculate performance parameters for the given power plant using simple numerical problems. Program outcome will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. आइए डिस्कस करते हैं ओवरव्यू ऑफ लास्ट सेशन। तो लास्ट सेशन में हमने देखा न्यूमेरिकल एंड फाइंडिंग कॉस्ट ऑफ गिवन पावर प्लांट। इस न्यूमेरिकल में हमने कॉस्ट ऑफ पावर प्लांट फाइंड किया था। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए डीजल पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ 1 मेगावाट कैपेसिटी ईच and 1 unit of 200 kilowatt capacity. The fuel used has a calorific value of 40,000 kilojoule per kg and the fuel consumption is 0.25 kg per kilowatt hours. Determine the quantity of fuel required for a month of 30 days and its cost if the fuel cost is rupees 4,000 per ton. तो इसमें डीजल पावर प्लांट के बारे में बताया है जिसमें 2 यूनिट्स है, जिसका 2 यूनिट्स में ऑफ 1 मेगावाट कैपेसिटी रहेगा ऑफ ईच एंड अनदर 1 यूनिट है जिसकी कैपेसिटी 200 किलोवाट रहेगी। द फ्यूल यूज कैलोरीफिक वैल्यू दी है हमें 40,000 किलोजूल पर केजी। ऑल्सो कंजम्पशन रेट दिया है 0.25 केजी पर किलोवाट आवर्स। तो हमें क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर मंथ, एक मंथ में कितनी क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड रहेगा और उसकी कॉस्ट फाइंड करना है, जबकि फ्यूल की कॉस्ट है ₹4,000 पर टन। ऑल्सो फाइंड द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ प्लांट, टेक प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ऑन मंथली बेसिस इज 50%। देन नाउ कम ऑन सोल्यूशन। तो हमारा सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप रहता गिवन डाटा। जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो हमें गिवन डाटा समझ में आता है वो सारी टर्म्स हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो हमें फ्यूल कंजम्पशन रेट दिया है 0.25 kg पर किलोवाट आवर्स। कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी दिया है ₹4,000 पर टन। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया है 50% इक्वल टू 0.5 एंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल दिया है 40,000 किलोजूल पर केजी। ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट थिंग्स भी हमें दिया है जो हम कैलकुलेट करेंगे अभी। प्लांट कैपेसिटी, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा प्लांट कैपेसिटी। तो हमारे पास 2 यूनिट्स दिए हैं पावर प्लांट के जिसमें 1 मेगावाट कैपेसिटी है। ऑल्सो प्लस करेंगे और एक पावर प्लांट है जिसका कैपेसिटी है 200 किलोवाट। तो इस मेगावाट को हमने किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आया 2 × 1000 किलोवाट प्लस 200 किलोवाट। तो पावर प्लांट की ओवरऑल प्लांट कैपेसिटी हमारी रहेगी 2200 किलोवाट इंक्लूडिंग ऑल पावर स्टेशन। देन नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज। तो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे नंबर ऑफ आवर्स पर मंथ। नंबर ऑफ आवर्स पर मंथ इक्वल टू आएगा हमारा 30 डेज इंटू 25 आवर्स पर डे। 30 डेज के लिए 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, 30 डेज में 1 डे में 24 आवर्स होता है। टोटल आवर्स हम कैलकुलेट करेंगे 720 आवर्स इन 1 मंथ, दैट इज 30 डेज। देन नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटी फैक्टर। तो कैपेसिटी फैक्टर इज ए रेशियो ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन ए मंथ इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी इंटू number of hours per month.
तो एनर्जी प्रोड्यूस इन ए मंथ ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना। तो कैपेसिटी फैक्टर हमारा 50% था, तो हम इसको लेंगे 0.5 या 50 डिवाइड बाय 100 भी कर सकते हैं। देन प्लांट कैपेसिटी हमें कैलकुलेट की हमने टोटल प्लान के एडिशन करके, जो है 2200 इंटू नंबर ऑफ आवर्स पर मंथ किया हमने कैलकुलेट 720 आवर्स, जिससे हमें एनर्जी प्रोड्यूस इन ए मंथ कैलकुलेट होगा। और जो कैलकुलेट होगा 0.5 इंटू 2200 इंटू 720, ये हम कैल्सी में वैल्यूज डालेंगे तो हमें फाइंड होगा 792 इंटू 10⁻³ किलोवाट आवर्स। इससे हम नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्वांटिटी ऑफ फ्यूल कंज्यूम पर मंथ इक्वल टू आएगा हमारा कैलोरीफिक वैल्यू थी हमारी 0.25 kg पर किलोवाट आवर्स। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे एनर्जी प्रोड्यूस इन ए मंथ 0.25 kg पर किलोवाट आवर्स इंटू 792 इंटू 10⁻³ किलोवाट आवर्स। इसको हमने कैल्सी में डाल के वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 198 इंटू 10⁻³ kg। किलोवाट आवर्स एंड किलोवाट आवर्स ये डिवाइड में होने की वजह से कट होंगे, तो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल कंज्यूम पर मंथ ये हमारा कैलकुलेट हुआ 198 इंटू 10⁻³ kg। तो इसे हम टर्न्स में कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 198 टर्न्स। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ फ्यूल कंज्यूम इन ए मंथ। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड था हमारा 198 फॉर ए 1 मंथ एंड इसकी कॉस्ट थी अकॉर्डिंग टू टर्न्स ₹4000 पर टन। तो इसका हमने सिंपली मल्टीप्लिकेशन किया बाय यूज ऑफ कैलकुलेटर, तो हमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल कंज्यूम इन ए मंथ ये कैलकुलेट होगा ₹792,000। तो इतना कॉस्ट हमें फ्यूल्स के लिए 1 मंथ में लगेगा, तो क्वांटिटी लगेगा 198 टन्स। टू कैलकुलेट ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ प्लांट, तो हमें अभी कैलकुलेट करना है ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ प्लांट, डीजल पावर प्लांट। आउटपुट विल बी एनर्जी प्रोड्यूस एंड इनपुट विल बी एनर्जी रिलीज बाय कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। देन एनर्जी प्रोड्यूस इन ए मंथ इक्वल टू आएगा हमारा 792 इंटू 10⁻³ किलोवाट आवर्स, जो हमने कॉस्ट ऑफ फ्यूल कंज्यूम इन ए मंथ निकाला है। तो इसे हम करते हैं 1 किलोवाट आवर्स इक्वल टू होता है 3600 किलो जूल। तो इसी एनर्जी से फॉर्म करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस इन ए मंथ, तो ये हो जाएगा हमारा किलोवाट का किलो जूल में कन्वर्शन, दैट इज 792 इंटू 10⁻³ इंटू 3600 किलो जूल। तो ये हमारा एनर्जी प्रोड्यूस इन ए मंथ आएगा बाय यूज ऑफ कैलकुलेटर। यू कैलकुलेट ऑल द टर्म्स फ्रॉम दिस फॉर्मूलाज। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 2851.2 इंटू 10⁻6 किलो जूल। तो ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट ये आएगा हमारा आउटपुट टू इनपुट इक्वल टू एनर्जी प्रोड्यूस अपॉन एनर्जी रिलीज बाय कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। इसमें आप सिंपल आउटपुट टू इनपुट डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यूज मिलेगी 2851.2 इंटू 10⁻6 किलो जूल अपॉन 7960 इंटू 10⁻6 किलो जूल। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.36। तो ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट आएगा 36%। Time is to discuss unit outcome achieved by this video lecture as estimate cost of electricity in the given situation using simple numerical problems. Also calculate performance parameters for the given power plant using simple numerical problems. Summary of today's lecture as numerical on finding cost of given power plant. Program outcome achieved by this video lecture as PO1, PO5, PO6 and PO7 are mapped. Now the time is to give some assignment. That assignment is assignment number 27. All of you note the questions of this assignment and solve in your regular copy and submit in Genuino site. Question number 1. A generating station has a maximum demand of 30 megawatt, a load factor of 0.6 and plant capacity factor of 0.48. Find daily energy produced, reserve capacity of plant, maximum energy that could be produced if the plant runs all the time, and plant use factor. Second question is the thermal power
plant consists of 2 units of 70 megawatt, each running for 8,000 hours, and 1 unit of 30 megawatts running for 2,000 hours in a year. The energy produced by the plant is 876 into 10 to the power 6 kilowatt hours per annum. Determine the plant load factor and plant use factor. Assume that the maximum demand is equal to the plant capacity. And next question is the peak load on power station is 40 megawatt. The loads having maximum demands of 18, 12, 8 and 9 megawatt are connected to the power station. The capacity of power station is 50 megawatt and annual load factor is 62%. Find average load on the power station, energy supplied per year, demand factor, diversity factor. For solving this question, refer these notes, watch the video again and solve this assignment and upload in Genomino site. If there are confusion and doubts of this for solving this question, then contact to subject teacher. Thank you. Happy learning. Keep online.